तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर में तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ उन्होंने संबोधित करते हुए देश के विकास की भी बात कही। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर मां भारती की उपासना और सेवा को समर्पित राष्ट्रीय संघ सेवक संघ अपने ऐतिहासिक 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान आरएसएस के सभी स्वयंसेवक बंधुओं को मोहन भागवत ने हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी। उपस्थित हो गए और इसलिए स्वयंसेवकों को थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। विशेष महत्व का वर्ष इसलिए भी है, पिछले वर्ष इसी पर्व पर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्मरण किया था, उनके गुणों के लिए। ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, उनकी ये 300वीं जन्म जयंती चल रही है। एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता, जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है, रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनरुज्जीवन करती है। और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ,